नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियो। और हम बात करने जा रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, कितना सही कितना गलत। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं अपनी बात करती हूँ। मैं कंटिन्यूसली वीडियोस एंड रील्स बनाती रहती हूँ, लेकिन उन्हें बनाने के लिए बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। रिसर्च करना, लिखना, फिर उसे कैमरे के सामने फुल एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स के साथ साथ ही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बेटर होते जाते हैं। अब जो वीडियो या रील चल जाती है उसकी खुशी होती है, जो नहीं चल पाती है उसका गम भी होता है। तो अगर मुझे एक 7-8 मिनट की वीडियो या 1 मिनट की रील के ना चलने का दुख हो सकता है, तो जरा सोचिए, जब हम बिना सोचे समझे, बिना देखे दूसरों के कहने में आकर किसी मूवी को बॉयकॉट कर देते हैं, जिसके बनने में कई बार सालों लगे होते हैं, जिसमें एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर एंटायर हार्ड वर्किंग टीम की मेहनत सब पानी में मिल जाती है, तो क्या ये सही है? क्या कहते हैं? एक टाइम था जब किसी फिल्म का पता उसके ट्रेलर को देखकर चलता था, लेकिन अब तो बॉयकॉट हैशटैग को देखकर पता चलता है। बिलीव मी, आपका अपना ओपिनियन होना, स्पेशली इन डेमोक्रेसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अब ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रह गया, कल्चर बन गया है। बॉयकॉट का मतलब जानते हैं? किसी सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन या इंसान से कमर्शियल एंड सोशल रिलेशंस खत्म कर देने का एज अ पनिशमेंट और प्रोटेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी चॉइस है कि हम किसी सर्टेन फिल्म को नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उस फिल्म को ना देखने के लिए दूसरों को भी पुश करना या जो लोग देखना चाहते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करना इज नॉट जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। ये मेरा भी मानना है कि आर्ट और सिनेमा की आलोचना करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हेल्दी क्रिटिक्स होते हैं वो हमारे विचारों, हमारी सोसाइटी को सही डायरेक्शन देते हैं। जब भी कोई फिल्म रिलीज हो तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं। इनफैक्ट हमें बोलना चाहिए कि वो फिल्म में क्या गलत है, क्या सही है। अपनी राय साझा करना, फिल्म की खामियां बताना या उसे नापसंद कर देना बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन फिल्म कैसी है ये फिल्म देखने से पहले तो नहीं बताया जा सकता ना। और जानते हैं ये बॉयकॉट ट्रेंड जो है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी भी फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले ही ये हल्ला कर दिया जाता है कि इस फिल्म को बिल्कुल नहीं देखना है। गॉड, बहुत दुख होता है। बेसिकली लोग स्टोरी, कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट थिंग्स उस पर राय नहीं देते, बल्कि सभी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस फिल्म का प्रोटेस्ट करें। किन बेसिस पर? रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या फिर जो आर्टिस्ट उस फिल्म में इन्वॉल्व है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर, उसकी लाइफ की छोटी छोटी कमियां ढूंढ कर निकाल कर उनके बेसिस पर। बट जब हम इन ग्राउंड्स के बेसिस पर किसी फिल्म को बॉयकॉट करते हैं ना, तो ये उस फिल्म की क्वालिटी को नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि हम किस तरह के इंसान। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर और आमिर खान की पर्सनल लाइफ को लेकर उन्हें इतना ज्यादा ट्रोल किया गया। फिल्म डार्लिंग्स का ट्रिगर पॉइंट जानते हैं क्या था? कि इसमें पुरुषों के खिलाफ हिंसा दिखाई गई है, जबकि जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा वो जानते हैं कि ये फिल्म सिर्फ घरेलू हिंसा कर रहे पुरुषों को एक आईना दिखाती है। कहाँ होते हैं ये लोग जब एक्चुअल लाइफ में किसी महिला को डोमेस्टिकली अब्यूज किया जाता है? फिल्म कबीर सिंह की बात करते हैं। इसमें तो बहुत सी ऐसी बातें थी जिन पर चर्चा की जानी चाहिए थी, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था, पर शायद ही इस फिल्म को लेकर कोई प्रोपेगेंडा हुआ। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो बॉयकॉट कल्चर है ये कन्वीनियंस पर बेस्ड है। गलत के खिलाफ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अ पीस ऑफ आर्ट शुड बी क्वेश्चन। क्या दिखाता है, क्या देता है सोसाइटी को, ना कि उसमें काम करने वाला कलाकार क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे जीता है। और यहाँ क्या हो रहा है? अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को नापसंद करते हैं तो उसके द्वारा की जाने वाली हर चीज को खारिज करना शुरू कर देते हैं। ऐसी ऐसी इररिलेवेंट बातें जिसका कि उस कलाकार के काम से कहीं कोई रिलेशन ही नहीं होता। जस्ट इमेजिन कि आप बड़ी ही मेहनत से किया हुआ अपना कोई काम अपने बॉस को दिखाने जाएं और आपका बॉस उसे देखे बगैर ही खारिज कर दे, क्योंकि आपका बॉस जो है वो उस इंसान को पसंद नहीं करता जिससे कि आपने शादी की है। एंड सीरियसली हम यही कर रहे हैं फॉर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर एंड एंटायर क्रू जो उस फिल्म में इन्वॉल्व है, जबकि एक्चुअली क्या मैटर करता है? सिर्फ और सिर्फ उनका काम।
ऐसा नहीं है कि मुझे हर बॉलीवुड फिल्म अच्छी लगती है, बहुत सी फिल्में मुझे भी पसंद नहीं आती हैं। मेरा कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है बॉलीवुड से। लेकिन किसी नफ़रत या एजेंडे के बेसिस पर अपनी राय को पूरी दुनिया में सर्कुलेट करना एक इम्पैक्ट तो डालता ही है ना। जैसे कि कोई मैसेज जब स्प्रेड किया जाता है हर जगह तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है ना। और जब इस तरह के बॉयकॉट मैसेजेस को पढ़कर या सुनकर लोग उस फिल्म को ना देखने का डिसीजन ले लेते हैं ना, तो इसका इफ़ेक्ट पूरे बिजनेस पर पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर जिन्हें की फिल्म की रिलीज से पहले भुगतान मिल सकता है, कई बार नहीं मिल पाता है। अब प्रीवियस प्रोजेक्ट में जब अर्निंग्स नहीं होती हैं तो अगले प्रोजेक्ट में खर्च भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बॉयकॉट कल्चर की सोच रखने वाले लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जब वो इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं तो इससे उसमें काम करने वाले एक्टर और डायरेक्टर दोनों को एक लेसन दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस एक्टर और डायरेक्टर को तो अपना पैसा मिल जाता है, सजा मिलती है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, मूवी थिएटर ओनर्स एंड द एंटायर हार्ड वर्किंग टीम इंस्टेड ऑफ द पीपल दे हेट। एंड यू नो हम एक आर्टिस्ट पर कितना प्रेशर होता है इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनकी सालों की मेहनत एक प्रोजेक्ट पर लगी होती है। और कितने दुख की बात है कि कई बार वो अपनी मेहनत का एक फेयर ट्रायल भी नहीं दे पाते हैं। पब्लिक फिगर होने की वजह से नो डाउट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फ्री पास मिल गया है कि हम उनकी पूरी लाइफ को स्क्रूटनाइज कर दें और उसके ऊपर से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हमेशा अपना हैप्पी फेस दिखाते रहें, कुछ ना कहें, चाहे हम उनके पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा दें। हमें कोई दो शब्द भी कह दे हम सालों नहीं भूल पाते। तो क्या हम ऐसा करके सही कर रहे हैं उनके साथ? और अगर हम वास्तव में किसी एक्टर को अपने ओपिनियंस को शेयर करने या किसी फिल्म में कुछ अलग हटकर करने से रोकते हैं या उनके मन में किसी तरह का डर पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनकी क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं, क्रिएटिविटी को दबा रहे हैं। आई मीन जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ अलग हटकर करना चाहें लेकिन आपको डर हो कि कहीं भी आपको दबा दिया जाएगा, तो कैसे आप यूनिक और डिफरेंट बन पाएंगे? अभी हाल ही में फिल्म पठान को लेकर जब बॉयकॉट हैशटैग बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जा रहा था, तो फाइनली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक मीटिंग में कड़े शब्दों में कहना ही पड़ा कि बॉलीवुड फिल्म्स को लेकर ये अननेसेसरी स्टेटमेंट्स देना बंद करें और इस बॉयकॉट कल्चर को अब फाइनली विराम दें। और हमें इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ आर्ट और सिनेमा पर ही निर्भर थे जब पूरी दुनिया पैंडेमिक की वजह से रुक गई थी। ये बॉलीवुड ही उस टाइम पर हमें इंस्पायर कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था। एटलीस्ट अगर हम किसी फिल्म को प्रमोट नहीं कर सकते तो बॉयकॉट भी ना करें, पहुंचने दे लोगों तक। अच्छी होगी फिल्म चलेगी, नहीं अच्छी होगी नहीं चलेगी। लेट पीपल डिसाइड इट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और प्यारी प्यारी दिल की बातों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू।